हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम्स के बारे में। ये बाइनोमियल थ्योरम्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी फर्स्ट पार्ट में, तो वहां पे हम लोग देख रहे थे कि फैक्टोरियल्स क्या होता है। फैक्टोरियल्स में हमने ये भी देखा कि 2n फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है। बच्चों 2n फैक्टोरियल को लिखने का तरीका था आपके पास क्या, 2 के पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 3 5 से लेके डॉट डॉट कहां तक बच्चों 2n-1 तक था। ये कंसेप्ट को के बेसिस पे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखा था कि आपके पास 2 का फैक्टर निकालना या एक्सपोनेंट निकालना इन 50 फैक्टोरियल्स, आपको एक मेथड वाइज एक्सप्लेन करा था। उसके बाद मैं आपको जस्ट उसके बाद में एक जनरलाइज मेथड बनाने की कोशिश कर रहा था। जैसे मान लीजिए n फैक्टोरियल इक्वल टू 2 के पावर p, 3 के पावर q, आपके पास 5 के पावर r एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये जो 2 के पावर्स में, 3 के पावर्स में, 5 के पावर्स में, 7 के पावर्स में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या पावर्स बोल सकते थे, या ये बोल सकते थे 2 के कितने फैक्टर्स बन गए। मींस आपके पास जैसे मान लो 50 फैक्टोरियल का रिजॉल्व करते 2 कितना टाइम्स आता है, तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक बताया था। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वर्ड यूज होती थी बच्चों। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट आपको मैं पिछले वाला वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ पार्ट 1 में। अभी तक यदि नहीं देखा तो उसको जाके देखिएगा, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा बच्चों। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले डायरेक्टली पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं कि हमने जो अभी मेथड सीखा था, एक जनरलाइज मेथड सीखा था, उस जनरलाइज मेथड को और अच्छे से समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करते पहले बच्चों। ये न्यूमेरिकल्स आपके पास क्या, देखिए, फाइंड आर मैक्सिमम इफ 120 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 6 टू द पावर r। आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे 6 टू द पावर r में 6 तो सिर्फ प्राइम नंबर्स नहीं है, बट 6 को मैं 2 इंटू 3 के फॉर्मेट में लिख ही सकता हूं बच्चों। आपके पास यहाँ पे देखिए 6 के पावर r को मैं क्या लिखा, 2 के पावर r इंटू 3 के पावर r, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, यदि आप ये समझ पा गए तो मुझे ये बताओ कि जब मैं 120 फैक्टोरियल को रिजॉल्व करूंगा, इसमें 2 के फैक्टर ज्यादा होगा या 3 का फैक्टर ज्यादा होगा। ऑब्वियस बात है 2 के फैक्टर ज्यादा होंगे। आपको नहीं बिलीव तो आप निकाल लीजिए, 120 फैक्टोरियल में 2 का यदि फैक्टर निकालने जाएंगे तो 100 आपके पास 16 आता है। कितने बच्चों, यदि 120 फैक्टोरियल में आपके पास यहाँ पे 120 फैक्टोरियल में यदि 2 का आपके पास फैक्टर निकालने जाओगे तो 116 आएगा। लेकिन यदि 3 का फैक्टर निकालने जाते हैं तो 3 का फैक्टर आपके पास यहाँ पे कम आएंगे, 116 से कम आएंगे। कितना आएंगे देखते हैं एक एक करके। आप ये जो 116 बोला तो ये कैसे निकाला होगा, आपको मैं पिछला वाला वीडियोज में आपको एक्सप्लेन करा था शॉर्ट ट्रिक से। आप जनरलाइज मेथड से बोल सकते हैं, उस मेथड से निकाल सकेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां पे देखिए मैं क्या बोला, इन 120 फैक्टोरियल पावर ऑफ 2 विल बी मोर देन पावर ऑफ 3। आप एग्री करते हैं इस बात से, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। देन इसलिए यहां पे बोला है कि लेस पावर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r। आपके पास यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाऊंगा। मान लो कि जी मैं 2 का फैक्टर निकाला 120 फैक्टोरियल में, 120 फैक्टोरियल में 2 का फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 2 कितना, और 120 फैक्टोरियल में फैक्टर ऑफ 3 कितना, फैक्टर ऑफ 3 कितना बच्चों। आपको बस ये दोनों एक बार कैलकुलेट कर लेने हैं, उसके बाद मैं बताता हूं इसको कैसे निकालते हैं। तो मैं यहां पे बोला कि सो एक्सपोनेंट ऑफ, मतलब आपके पास पहले तो मान लीजिए 2 के केस में ही निकाल लेते। चलिए 2 इन 120 फैक्टोरियल कितना होने वाला है, तो क्या बोलने वाले बच्चों, ये जो पार्ट आपके पास होने वाला था ये 120 डिवाइडेड बाय 2, 120 डिवाइडेड बाय 2 के पावर 2, 120 डिवाइडेड बाय 2 के पावर 3, 120 डिवाइडेड बाय 2 के पावर 4, 120 डिवाइडेड 2 टू द पावर 5। ये सब बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रही है बच्चों। 120 डिवाइडेड बाय 2 के पावर 6 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये वैल्यूज कितना हो जाता है देख लीजिए। ये वैल्यूज आपके पास कितना 16, ये वाला वैल्यू आपके पास ये कितना 4 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये आपके पास 8 है, तो बच्चों कितने हो जाएंगे, 8 आपके पास है तो 15। ठीक है, यहां पे आपके पास ये 16, यहां पे आपके पास कितने बच्चों 120 डिवाइडेड बाय 16 आ रहा है। 120 डिवाइडेड बाय 16 कितने हो जाएंगे आपके पास 16 7। आपके पास कितने, आपके पास 120 डिवाइडेड बाय 16, यदि आप डिवाइड करते हैं बच्चों 120 डिवाइडेड बाय आपके पास 16, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, आपके पास 7 हो जाएंगे। यहाँ पे आप डिवाइड करिए या आप इसको कैंसिल करना चाहेंगे वैसे कर लो कि 4 आपके पास 3, आपके पास ये 2, ये 15। अब 15 by 2 मतलब 7.5 जैसा कुछ, 7.5 का तो 7 होता है बच्चों, प्लस
यहाँ पे देख लीजिए आपके पास 120 डिवाइडेड बाय 32, 120 डिवाइडेड बाय 32 आपके पास कितने हो जाएंगे 7, इसके भी जस्ट हाफ हो जाएंगे आपके पास 7.5 पर जस्ट डिवाइडेड बाय 2, 7.5 डिवाइडेड बाय 2 मींस आपके पास कितना हो जाएगा 4 तो नहीं होने वाला 3 पॉइंट समथिंग होने वाला, 3 पॉइंट समथिंग में कितना हो जाता बच्चों 3 हो जाता। यहाँ पे मुझे बता दीजिए 3 आपके पास का जस्ट हाफ आपके पास 3 पॉइंट समथिंग जो भी था उसका जस्ट हाफ मतलब 1 पॉइंट समथिंग जैसा कुछ निकल के आने वाला मींस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आगे तो 0 हो जाते हैं आपके पास। तो आप इस सब को ऐड करिए ये आपके पास 116 आ जाने वाला। 2 का फैक्टर या 2 का एक्सपोनेंट 120 फैक्टोरियल में कितना बच्चों आपके पास 160। इसी तरीके से एंड एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 120 फैक्टोरियल निकाल पाएंगे बच्चों क्या? देखिए बहुत आसान है, 120 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 120 डिवाइडेड बाय 3 के पावर 2, 120 डिवाइडेड बाय 3 के पावर 3 एंड सो ऑन। आप एक और 120 डिवाइडेड बाय 3 के पावर 4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते रहेंगे। तो बच्चों ये बताओ कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपके पास कितना 40, ये वाला पार्ट कितना आपके पास 9 हो जाएगा। 120 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास कितना था बच्चों 120 डिवाइडेड बाय आपके पास 3 स्क्वायर 9 कितना हो जाएगा 3 से 40 डिवाइडेड बाय 3, 40 डिवाइडेड बाय 3 मतलब आपके पास कितना हो जाएगा 13 पॉइंट समथिंग, तो ये आपके पास 13 हो जाएंगे। प्लस आप यहां पे देखिए आपके पास ये 120 डिवाइडेड बाय 27, 120 डिवाइडेड बाय 27 आपके पास अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, ये आपके पास 4 आ जाएगा और लास्ट में 1 उसके बाद 0। आप यदि इसको ऐड कर देते हो तो ये कितना हो जाता है बच्चों आपके पास 58 आ जाता है। आप ऐड करिए 58 आ जाता है। ठीक है, चलो ये 2 का भी फैक्टर निकाल लिया हमने 116 और 3 का भी फैक्टर निकाल लिया, कितना आपके पास 58 आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि यदि आपने 2 का भी निकाला 3 का भी निकाला तो यहाँ पे 6 टू द पावर r में 2 के पावर आपके पास ये कितना है 116, ये कितना है आपके पास यहाँ पे 58 है। मुझे क्या बोला है कि r मैक्सिमम इज डिविजिबल बाय आपके पास 6 टू दी पावर r, मुझे एक 6 चाहिए तो क्या होगा एक 2 और एक 3 आके मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तभी तो 6 बनेगा ना बच्चों। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पास 3 कितने टाइम्स है 58 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स है 116 टाइम्स, तो मैं कितना 6 बना सकूंगा यहाँ पे जितना 3 का फैक्टर्स होगा, जितना 3 का फैक्टर्स होगा, 3 का फैक्टर्स कितना 58, ये 58 3 58 2 से पेयर बनाते हुए हर केस में 16 देने वाला था, और वो हर केस में 16 देने वाला तो वही तो बात यहाँ पे बोला है बच्चों। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि आर के मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है। आप बोलेंगे कि उससे कम भी हो सकता है क्या, बिल्कुल कम तो हो ही सकता था, लेकिन मुझे ये बोला जाए मैक्सिमम वैल्यूज कितना होगा, तो आप क्या बोलने वाले थे मैक्सिमम वैल्यूज, यहाँ पे 3 का फैक्टर ही तो होने वाला है बच्चों। तो फाइनल आंसर आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चों, आर मैक्सिमम 58 आ जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख दिया हूं आपके पास 58। क्यों 58 होगा फिर से समझिए, 3 कितना टाइम्स आ रहा है 58 टाइम्स, 2 कितना टाइम्स आ रहा है 116 टाइम्स। ओके बच्चों, मुझे ये बताओ कि 3 आपके पास और एक 2 पेयर बना के 6 देता है, सही बात है, सिर्फ आपके पास 58 3 था तो 58 2 के साथ पेयर बनाते हो हर केस में एक 6 देने वाला था, हर केस में 6 देने वाला, तो वही तो यहाँ डिविजिबिलिटी की बात बोली थी। क्या बाकी के जो 2 है वो बाकी बचा रह जाएगा ना, उसका कोई यूज हो पाएगा क्या, 6 बना पाएंगे क्या बाकी वाले 2 से, नहीं बना पाएंगे। यदि नहीं बना पाएंगे तो मैं डिविजिबिलिटी की बात कैसे कर सकता हूं मैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे बोला आर मैक्सिमम की वैल्यू, तो आर मैक्सिमम की वैल्यू कितने बच्चों 58 आता आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ जीरो या डक इन 100 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या, आपके पास 100 फैक्टोरियल है, यदि आप इसको रिजॉल्व करते हैं तो कैसे लिखते हैं बच्चों 100 से लेके 1 तक, 100 99 98 97 एंड सो ऑन 3 to 1 तक। आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरोज बनेंगे ये आपसे पूछा गया है, कितने जीरोज बनेंगे बता पाओगे क्या, यहाँ पे बताना बहुत ही मुश्किल है सर। ऐसे डायरेक्टली यदि बता पाते तो फिर ये सब चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो कोई ट्रिक्स होगा ना, हाँ ट्रिक्स होगा। क्या ट्रिक्स होगा मैं बताता हूं आपको। मुझे ये बताइए कि जीरो कब बनता है 10 से सर, 1 10 आपके पास जैसे आएंगे तो उसमें 1 जीरोज बनेगा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ 10 तो प्राइम नंबर तो नहीं है, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो कंसेप्ट अभी सीखा था जनरल मेथड वो तो नहीं लगा पाऊंगा यहाँ पे बच्चों। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे कि 10 को मैं
दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, एक 2 और एक 5 में। 10 इक्वल टू क्या लिख सकते थे, 2 इंटू 5। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो आपके पास 100 फैक्टोरियल है ना बच्चों, इसमें पहले 2 का फैक्टर निकाल लेता हूं और 5 का फैक्टर निकाल लेता हूं। देखिए सबसे पहले फैक्टर ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल कितना हो जाता बच्चों, 100 डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100 डिवाइडेड बाय 2 को पावर 2, 100 डिवाइडेड बाय 2 को पावर 3, 100 डिवाइडेड बाय 2 को पावर 4, 100 डिवाइडेड बाय 2 को पावर 5, 100 डिवाइडेड बाय 2 को पावर 6 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता। तो ये बता दीजिए ये कितना हो जाएगा, ये तो 50 सही है। ये वाला पार्ट कितना, 100 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना 4, 25। ये कितना 100 डिवाइडेड बाय 8। बच्चों ये बताइए 100 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 को पावर 3 मींस 8, 100 बाय 8 कितना हो जाएगा आपके पास 12 पॉइंट समथिंग। तो ये कितना हो जाएगा 12। यहां पे 100 डिवाइडेड बाय 16 बच्चों आपके पास 16 इंटू कितना 100 के आसपास वाला नंबर बताइए। ये डिवाइड कर लो ना, आपको इतना ज्यादा दिक्कत लगता है तो डिवाइड कर लीजिए। कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 16, मुझे बताइए आप क्या बोलेंगे, इसे 4 से चलो कैंसिल करते हैं, आपको ऐसा लगता है तो कर दो कोई बात नहीं। 25 बाय 4, 25 बाय 4 मींस कितना 6 पॉइंट समथिंग। तो कितना हो जाएगा बच्चों 6, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं हम हमेशा। ठीक, यहां पे बता दीजिए इसका कितना हो जाएगा 32 इंटू 3 आपके पास कितना 96 मींस यहां पे 3 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, एंड आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 2 को पावर 6 कितना, 2 को पावर 6 मींस 64। ये कितना हो जाएगा 1 और आगे वाला पार्ट कितना बच्चों 0। आप इसको एक बार ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा देख लो। यहाँ पे आपके पास ये 4 6 आपके पास कितना 10 और आपके पास ये कितना हो गया बच्चों आपके पास 12। तो 22 आपके पास यहाँ पे कितना है 75 प्लस 22, 75 प्लस 22 कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 7 और ये 9, तो 97 हो गया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 7 आपके पास देख लीजिए। ठीक है 97 आ गए। 100 फैक्टोरियल को रिजॉल्व करते हैं 2 कितना टाइम्स आता है 97 टाइम्स आता है। 100 फैक्टोरियल को रिजॉल्व करते हैं 2 कितना टाइम्स आता है बच्चों 97 टाइम्स आता है। अब मैं बात करता हूं यहां पे फैक्टर ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 100 बाय 5, 100 बाय 5 के पावर 2, 100 बाय 5 के पावर 3 एंड सो ऑन। ये कितना हो जाएगा 20 आपके पास, ये कितना हो जाएगा आपके पास 25, तो ये कितना बच्चों 4 और ये कितना हो जाएगा 125, तो ये भी 0 हो जाएगा। समझ पा रहे कोई दिक्कत तो नहीं। ये कितना हो गया 24 आ गया, 24 आ गया बच्चों। अब मुझे ये बताइए कि हर केस में मुझे एक 0 चाहिए, तो मुझे 10 नंबर्स 10 लेने होंगे। 10 के लिए मैं 2 और 5 की बात करूंगा। अब मुझे ये बताओ 2 कितना टाइम्स 97 टाइम्स, 5 कितना टाइम्स बच्चों आपके पास 5 कितना टाइम्स 24 टाइम्स। हर एक 5 2 से मल्टीप्लाई होके एक 10 तो बना रहा होगा ना। कितना 20 आपके पास 5 है 24 5 है, 24 5 24 2 से मल्टीप्लाई होके हर केस में 10 देता है, तो उस केस में एक 0 बनती है। बाकी वाले 2 क्या करेंगे कोई दिक्कत नहीं, वैसे कैसे रह जाएंगे वो 10 नहीं बना पाएगा। तो जितना 5 है, जितना 5 का फैक्टर बना वो वाला पार्ट आपके पास नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, वो वाला पार्ट क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। फिर आप यहां पे समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर ये 0 कैसे हो गया, मैं यही तो बता रहा हूं समझना, यहां पे समझना बच्चों। 5 का फैक्टर कितना है 24 आया, सही बात है कोई दिक्कत तो नहीं। ये 24 5 मतलब आपके पास 5 कितने टाइम्स है 24 टाइम्स है। ये 24 टाइम्स वाला 5 24 2 को के साथ पेयर बनाते हुए हर केस में 10 देता है, तो वहां पे एक 0 बनती है ना। 5 तो खत्म हो गया, बचा 2 तो ज्यादा है तो क्या करोगे उसका कुछ नहीं कर सकते, ऐसे रहने दीजिए, कोई काम का नहीं है वो। उस केस में 0 नहीं बनने वाला। 0 तो तब बनता जब एक 5 और एक 2 मल्टीप्लाई होता, और 5 तो आपके पास 24 ही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने बच्चों यहाँ पे 24। तो इस क्वेश्चन के आंसर कितने हैं नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 24 बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों बताइए। ठीक है
आज के बाद आपसे ये पूछा जाता है कि कोई भी एक बड़ा सा नंबर फैक्टोरियल के फॉर्मेट में दे दिया जाता है, बोलता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ आप जीरो या डक जो भी बोलते आप, ठीक है, तो कितने बनेंगे, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं चीजों को, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है कि लेट 57, 58, 59 डॉट डॉट 200 इक्वल टू क्या दिया है, 5 के पावर आर इंटू आई दिया है। जहां पे बोला आर और आई क्या है, नेचुरल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन फाइंड आर मैक्सिमम, ये जो 5 के पावर्स में इसकी मैक्सिमम क्या पॉसिबल वैल्यूज बन सकती है, यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है। कैसे करेंगे बच्चों बताओ मुझे। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हो कि ये जो नंबर दिया गया है 57, 58, 59 डॉट डॉट कहां तक बच्चों 200 तक, इसको क्या लिखोगे, इसको ऐसा लगता है कि यहाँ 57 से लेके 200 तक तो ठीक है, यहाँ 1 से लेके 56 वाले नंबर मिसिंग है। मिसिंग होने का मतलब क्या, मैं तो मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डिवाइड भी करने पड़ेंगे बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ 1 2 3, आपके पास ये 56 यहां तक तो नंबर आपके पास मिसिंग थे, इसको लिखा 57 58 डॉट डॉट आपके पास कितना 200, ये वाला नंबर आपको ऑलरेडी गिवन था, ये 1 से लेके 56 वाले मिसिंग थे, तो मिसिंग वाले नंबर्स में डिवाइड भी कर लेता हूं 1 2 3 से लेके कहां तक बच्चों 56 तक। कोई दिक्कत तो नहीं, ये पार्ट लिखो ये वाला पार्ट लिखो, ये तो कैंसिल ही हो जाना, तो एक ही बात है बच्चों ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए यदि आपका ये समझ में लगा तो अब आगे देखो क्या कर सकते हैं अपन। यहाँ पे 1 से लेके ये कंटिन्यूअस 200 तक हो गया, तो क्या आप इसको 200 फैक्टोरियल लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। इसको क्या लिखेंगे 56 फैक्टोरियल लिख पाएंगे, लिख पाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप इस तरह की चीजों को समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, बता दीजिए, ठीक है। यदि आपने ये समझ लिया तो अब देखिए आपको यहाँ पे निकालना था 5 के पावर आर। मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं कि 200 में भी 5 का फैक्टर कितना होगा और 56 में भी 5 का फैक्टर कितना होगा, तो आप ये बोल दीजिए एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 200 फैक्टोरियल। 200 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बच्चों, एक्सपोनेंट ऑफ या फैक्टर ऑफ 5 इन 200 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना 200 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है बच्चों। आपके पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 200 डिवाइडेड बाय 5 के पावर 2, 200 डिवाइडेड बाय 5 के पावर 3 एंड आपके पास 200 डिवाइडेड बाय 5 के पावर 4 प्लस आपके पास एंड सो ऑन, इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, बता दीजिए। आपके पास ये वाला पार्ट, अब यदि इसको आप ऐसे लिखोगे, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 आपके पास, ठीक है बच्चों। ये वाला पार्ट आपके पास कितना हो जाएगा 25 है, तो 4 ये 8 आ जाएगा और ये वाला पार्ट 1 आएगा, तो आपके पास ये कितने आ जाएंगे 49 आ जाएंगे। 5 का फैक्टर कितने बच्चों यहाँ पे आपके पास 49 बना, कोई दिक्कत तो नहीं, बता दीजिए, ठीक है यहाँ तक। चलो यदि आप ये समझ गए तो मुझे ये बता दीजिए कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 56 फैक्टोरियल, 56 फैक्टोरियल ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप क्या लिखोगे 56 डिवाइडेड बाय 5, 56 डिवाइडेड बाय 5 के पावर 2, 56 डिवाइडेड बाय 5 के पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ कंटिन्यू लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 56, आपके पास ये 11, ये कितना 2 और आगे 0, तो आपके पास ये कितना आ गया 13 आ गया। अब मुझे ये बताइए कि 5 का फैक्टर यहाँ पे कितना था 49, यहाँ पे क्या था 13, ये दोनों डिवाइड फॉर्मेट में है ना, डिवाइड फॉर्मेट में बच्चों। आप बोलेंगे ये इंटीजर्स क्या है, कोई बहुत बड़ा नंबर्स होगा, हमें उससे मतलब नहीं, मुझे तो 5 के पावर आर से मतलब था, मींस ओनली एक्सपोनेंट ऑफ 5 से मतलब थी। 200 में 5 कितना आपके पास 49, 56 में 5 कितना 13, तो आर के मैक्सिमम वैल्यूज कितनी हो जाएगी बच्चों, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यही तो होगा ना हमारे पास। तो मैं यहाँ पे क्या लिख पाऊंगा कि आपके पास देख लीजिए कि आपके पास ये जो था कि 5 टू द पावर कितना है बच्चों 49 और यहाँ पे 5 टू द पावर कितना 13, तो 5 के बाद आप यदि बेस सेम तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते ना, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो आर मैक्सिमम की वैल्यूज, आर मैक्सिमम कितने हो जाएंगे बच्चों 36 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है बताइए, यही तक ना। आपके पास आर की मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज आपके पास कितना 36 आएगा। कैसे आया, नोमिनेटर वाला पार्ट 49, डिनोमिनेटर वाला पार्ट 13, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मैक्सिमम पॉसिबल तो यही बन रहा है। कोई दिक्कत तो है क्या बच्चों, बताइए, आपका आंसर आ गया, ठीक है, आप इसमें कोई नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये कोफिशिएंट्स क्या होता है,
तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के झलक देखने वाले आप यहाँ पे। सबसे पहली बात तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब होता है एनसीआर जैसा कुछ टर्म्स। क्या बच्चों, क्या बोला, बाइनोमियल कोफिशिएंट किस तरह से होता है, एनसीआर के फॉर्मेट में ऐसा कुछ। आपके पास जैसे NC0, NC1, NC2, NC3, NC1, आपके पास NCN वाला जो भी पार्ट्स होता है, क्या बोला मैं, NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 डॉट 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 NCN, इसी को बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसको यहाँ पे समझते बच्चों। फिर अपन इसके बेस्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट में मैं बोलता हूँ यहाँ पे इसके कोफिशिएंट से रिलेटेड जो भी बात होंगी सब एक एक करके डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब क्या, NC0, NC1, NC2, NC3 डॉट डॉट NCN को बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आता है, लेकिन उतना से कम नहीं होगा, आगे बहुत सारे प्रॉपर्टीज एक एक करके सब देखने वाले। नंबर 1 में NCR इक्वल टू क्या बच्चा होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अब पता चला आपको फैक्टोरियल पहले क्यों पढ़ रहा था, देखिए यहाँ पे जरूरत थी फैक्टोरियल के बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, आपके पास परम्यूटेशंस, ये प्रोबेबिलिटीज एंड बाइनोमियल थ्योरम, ये तीनों चैप्टर्स नहीं होने वाले। ये तीनों चैप्टर्स के लिए सबसे पहला वर्ड जो चाहिए वो आपको चाहिए क्या, आपको यहाँ पे फैक्टोरियल चाहिए होता है। दूसरा वर्ड चाहिए क्या, एनसीआर वाला टर्म्स आपको समझ में आना चाहिए होता है। तो दूसरा टर्म हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनसीआर का, इसका एक फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। इसको रेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस करना या चूज करना या कलेक्ट करना बच्चों ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में यहाँ पे पूरा डिटेल वे में पढ़ेंगे। आप चैनल के साथ जुड़ जाइए स्टार्टिंग से, मतलब आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला आगे चल के बच्चों। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, इसका मीनिंग होता है मतलब आपके पास n डिफरेंट थिंग्स है, उसमें से r थिंग्स को सेलेक्ट करने का क्या तरीका होगा, वही तरीका एनसीआर बता रहा होता है। ठीक है बच्चों, एंड देखिए इसके डेफिनेशंस, ये तो चलो इसको फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशंस मतलब ये डिफाइंड कब होता है, एनसीआर कब डिफाइंड नहीं होता है। तो सबसे पहला बात मैं यहाँ पे बोलूंगा, n की जो वैल्यूज होती है बच्चों, n ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है। n क्या ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, यहाँ पे r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, n ग्रेटर देन 0 होता है, या कहीं डायरेक्टली ये भी देखेंगे n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी लिखा होता है। ठीक है भाई, ये तीनों बातें ऐसे कुछ लिखो। उसके बाद यहाँ पे और दो बातें मेंशन कर दिया कि n जो होनी चाहिए नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए और r जो होनी चाहिए होल नंबर्स होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, n के साथ नेचुरल नंबर्स, r के साथ होल नंबर्स, और n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन r होनी चाहिए। अब ग्रेटर नहीं होगा तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकेंगे ना। मान लीजिए आप अभी जिस क्लासरूम में बैठे, जहां भी बैठे 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है, मैं बोलता हूँ 15 का सिलेक्शन करना, बोलेंगे टीचर क्या बोल रहे सर, ये क्या बोल रहे, 10 है और 15 कहां से लाऊंगा मैं, तो ये बात आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपके पास 10 में से मैक्सिमम 10 को ही तो सिलेक्शन कर सकते हैं ना। आप कहां से 11 12 कहां से लाएंगे, 15 स्टूडेंट्स कहां से लाएंगे। ठीक है, ये दिक्कत है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे एक और बात कि जैसे मैं यहाँ पे बोला r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या मैं 0 चीजों को सिलेक्शन कर सकता हूँ क्या। जैसे मान लो क्लास में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, मानते हैं 10 में से मैं 0 को सेलेक्ट कर रहा हूं, ये कोई मेथड हुआ क्या, हाँ एक तरीका तो ये भी हुआ, मैं किसी का सिलेक्शन नहीं कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, एंड आपके पास यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 1 होनी चाहिए थी, मिनिमम 1 होनी चाहिए, या इसको आप डायरेक्टली लिख सकते थे एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी लिख सकते थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, एक ही बात था। तो आपके पास यहाँ पे कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो होनी चाहिए ना जिसका मैं सिलेक्शन कर रहा हूं। बोलेंगे कि यहाँ क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट ही नहीं है, वहां से मैं सिलेक्शन कर रहा हूं, तो ये कैसा बात हो जाएगा। कम से कम एक स्टूडेंट तो होनी चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए जहां से आपका सिलेक्शन करा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये समझ पा रहे आप, यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू r का मीनिंग, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग, n ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0 बोलिए या n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोलिए, फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ आगे मेंशन ही कर दिया है, n नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, r आपका होल नंबर्स भी हो सकता है। हम लोग इसका r की वैल्यू n की वैल्यू क्या फ्रैक्शंस में ले सकते हैं क्या, नहीं ना। कैसे फ्रैक्शंस में कैसे लेंगे, क्या बोलेंगे 10 स्टूडेंट से 3/2 स्टूडेंट के सिलेक्शन कर रहे हैं, कैसे काट के स्टूडेंट के सिलेक्शन थोड़ा करेंगे, आप नहीं कर सकते ना। आपके पास क्या प्रॉपर नंबर्स होनी चाहिए, या तो 0 स्टूडेंट के सिलेक्शन कर रहे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 1 स्टूडेंट के कर रहे, 2 स्टूडेंट के कर रहे, 3 स्टूडेंट के सिलेक्शन कर रहे, आपका चलेगा। बट ये जो बोलेंगे आप फ्रैक्शंस में हो जाए r की वैल्यू या n की वैल्यू, नहीं पॉसिबल है। आप ऐसा नहीं बोल सकते थे कि
मतलब आपके पास 10.5 स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठा हुआ, नहीं, ये फ्रैक्शंस में डेसिमल्स के फॉर्मेट में कैसे बोलेंगे, 10 स्टूडेंट्स होगा, 11 स्टूडेंट्स होगा, 13 होगा, ऐसा बात होगा, फ्रैक्शंस में नहीं होगा। तो n कभी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती है, कभी आपके पास r फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती। बच्चों ठीक है, समझ गए होंगे आप यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे इसी के बारे में बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे। एनसीआर तो चलो ये तो लिखते हैं, ये तो पता है मुझे, ये बताओ n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, इसको कम करके लिखने का कांसेप्ट क्या होता था, n into n minus 1, n minus 2, n minus 3 डॉट डॉट n minus r plus 1 into n minus r फैक्टोरियल। देखिए बच्चों यहाँ पे n minus r फैक्टोरियल तक लिखा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट था, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे n into n minus 1, n minus 2 डॉट डॉट आपके पास n minus r plus 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल आपके पास। क्या ये बात समझ पा रहे बच्चों आप यहाँ पे, ये बात समझ पा रहे, तो ये चीज भी आप याद रख सकेंगे। बहुत बार डायरेक्टली यूज हो जाता है चीजें, तो याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई ज्यादा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि हमारे पास नंबर 2 प्रॉपर्टीज क्या है बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड। नंबर 2 में बात कर लेता हूं, NCR इक्वल टू NC n माइनस r होता है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहां लिखा जाता है। आपके पास ये क्या है, n थिंग्स में से r थिंग्स का सिलेक्शंस। मैं अब इसी चीज को दूसरे तरीके से बोलता हूं बच्चों, यहां पे समझिएगा, n थिंग्स में से r थिंग्स का सिलेक्शंस आप सेलेक्ट किया। मैं बोलता हूं n थिंग्स में से n माइनस r थिंग्स का रिजेक्शंस। तो एक ही बात तो है, जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल्स में समझना, टोटल 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है, क्लास में मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स में से मैं 4 स्टूडेंट का सिलेक्शंस कर रहा हूं। मैं ये बोलता हूं, आप इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोलते हैं, सर 10 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट को रिजेक्ट कर देता हूं मैं। रिजेक्ट करने का मतलब क्या है, इसका मतलब 4 तो सिलेक्शंस हो गया ना, तो ये दोनों बात तो एक ही हुई ना बच्चों, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्शंस। किसी भी चीज को सेलेक्ट करने का जितना मेथड होता है, जितना वेज होता है, उतना ही रिजेक्ट करने का भी वेज होता है। जैसे मान लीजिए मैं क्या बोला, 10C4, 10 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट का सिलेक्शंस करना। आप इसी चीज को बोल रहे 10C6, क्या ये दोनों वैल्यू सेम होंगे क्या? पहली बात तो आपको यदि कंफर्म होना है तो ये वाला फॉर्मूला से आप इसको चेक कर लीजिए, दोनों में सेम वैल्यूज आने वाले हैं। अब ये सेम वैल्यूज आएंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज बना दिए जाते हैं, 10C4 इक्वल टू 10C10 माइनस 4। क्या लिखा, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा गया, 10C4 को 10C10 माइनस 4 लिख सकते थे। 10 माइनस 4 का मतलब क्या, 6 तो हो तो गया बच्चों, यहाँ पे तो वही बात हो रही है, NCR इक्वल टू NCn माइनस r होता है। किसी भी चीज का सिलेक्शंस करना या रिजेक्शंस करना एक ही बात है बच्चों, नंबर ऑफ वेज इक्वल होता ऑलवेज, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत यूज होने वाला आगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में भी इसका बहुत जबरदस्त यूज है। ठीक है बच्चों, समझ पा रहा है, NCR इक्वल टू NCn माइनस r। और ये तो चलो मैथमेटिकल फॉर्मेट में समझा, ये लैंग्वेज फॉर्मेट में भी आपको समझ में लगनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप ये दोनों पॉइंट्स को अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे नंबर 3 नंबर 4 बात करता हूं। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, आपके पास जैसे मान लीजिए NC 0 होता है, n थिंग्स में से 0 थिंग्स को सेलेक्ट करने का तरीका कितना 1 होता है, या n में से n थिंग्स को सेलेक्ट करने का तरीका कितना होता है, आपके पास 1 होता है। जैसे मान लीजिए NC1 की बात आ जाए, ये छोटी छोटी बातें आपको जरूरी है, इसको याद रखना। NC1 मतलब आपके पास कितना n, यदि n थिंग्स है आपके पास, उसमें से 1 सेलेक्ट कर रहे तो आपके पास वो तो कोई भी 1 हो सकता तो कितने तरीके n तरीके से हो सकते हैं। जैसे NC2, या हम लोग इसको NCn-2 भी लिख सकेंगे, अभी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा NCR इक्वल टू NCn-r की बेसिस पे कुछ आप ऐसा लिख सकेंगे। अब यहाँ पे एक मैं आपको एग्जांपल के तरीके से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए 10C3, आप इसको कैसे फास्टली कैसे सोल्व करेंगे। फास्टली सोल्व करने का मतलब क्या, 10 9 8 डिवाइडेड बाय 3 2 1, आपके पास ये हो जाएगा। क्या किया बच्चों, यहाँ पे यहाँ कितना था, 3 था, तो 3 था तो 10 को 3 तक आप कम करिए, 10 9 8 और 3 2 1। मान लीजिए आपके सामने ऐसा है 50C3 है। अब आप यहाँ पे कोई फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, 50 इंटू 49 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। अब से मान लीजिए मैं ये पूछता हूं 50C48, इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या 48 तक लिखेंगे, नहीं सर, अभी भी एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था, इसको तुरंत ऐसे लिखेंगे 50C2, दोनों का डिफरेंस कितना बच्चों, 2 ना, 2 लिख दिया। अब 50C2 को क्या लिखेंगे, 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 हो गया, ऐसा लिख लेते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने 100C96 लिखा हुआ है, 100C96 लिखा, फैक्टोरियल के फॉर्मेट में लिखने जाएंगे, बेकार सा टर्म्स बनने वाला, इतना को कौन सॉल्व करेगा सर।
इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल तरीका, आपके पास क्या 100c, पहले तो 4 लिख लीजिए। 100c कितना बच्चों, दोनों का डिफरेंस कितना 4। 100c 4 को आप कैसे लिखोगे, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, क्या करा 4 कम करा, यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आपके पास ये, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप क्या ये टेक्निक समझ पा रहे हैं, डायरेक्टली फास्ट सॉल्व करने का मतलब अब बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए 125 सी 2 लिखा हुआ, तो 125 इंटू 124 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, अभी आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है तो ये टेक्निक अपनाइए, आपका यहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा बच्चों। हमेशा फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, जरूरत ही नहीं होती है, सी को लिखने के लिए उसकी जरूरत नहीं होती है। तो आप ये एग्जांपल एक बार नोट करिए, मैं आगे आपको नंबर 4 प्रॉपर्टीज बताता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास क्या है कि नंबर 5 में NCR प्लस NCR माइनस 1, यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, N और N, यहाँ पे R माइनस 1। तो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे जब भी इस तरह का पार्ट होता है तो ये दोनों यदि सेम हो, एक ये नंबर्स और इसे एक छोटा वाला नंबर्स, तो क्या करते हैं इसमें 1 ऐड करते हैं और इसमें जो ग्रेटर वाला होता है उसको लिख लेते हैं। इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए 50C9 प्लस 50C8 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये 50 और 50 सेम है, यहाँ पे 9 और इसका एक छोटा वाला नंबर यहाँ पे 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे इस दोनों इसमें 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 51, और यहाँ पे आप क्या करेंगे इस दोनों में जो ग्रेटर है उसको यहाँ लिख लोगे, तो आपके पास कितना रिजल्ट हो जाएगा 51C9। देखने में बहुत ही सिंपल सा लगता है, लेकिन इसका यूजेज बहुत ही जबरदस्त है बच्चों। कितना हुआ जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में क्वेश्चंस यहाँ से बना है, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा इस चीजों को। अगले देखिए नंबर 6 में एनसीआर इक्वल टू, हमें यहाँ पे कम करने वाला प्रॉपर्टीज, कम करने वाला जिसे हम लोग फैक्टोरियल में कम करते थे बच्चों, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, इस तरह से लिखते थे। एक कम कर सकते थे, दो कम कर सकते थे, तीन कम कर सकते थे, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता था। सेम टू सेम यहाँ पे एनसीआर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबी है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनने वाले हैं। एनसीआर इक्वल टू क्या होता है, n डिवाइडेड बाय r, ये देखिए n डिवाइडेड बाय r, n माइनस 1 सी r माइनस 1, क्या करा एक कम कर दिया, n में भी इसमें भी माइनस 1 इसमें माइनस 1 कर दिया। आपको लगता है कि दो कम करना चाहिए तो दो कम कर दीजिए, n इंटू n माइनस 1 r इंटू r माइनस 1, n माइनस 2 सी r माइनस 2। आपको लगता है तीन कम करना चाहिए, तीन कम कर दीजिए, क्या हो जाता है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय r इंटू r माइनस 1 r माइनस 2 n माइनस 3 सी r माइनस 3 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक कम करने की जरूरत पड़े तो कर लेंगे, दो कम करने की जरूरत पड़े तो कर लेंगे, तीन कम करने की जरूरत पड़े तो कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ठीक है, आसान था। जैसे देखिए यहाँ पे कि जैसे मान लो कि 96C13 कोई एक ऐसा नंबर है, तो हम इसको एक कम करने की बात करेंगे तो कितना लिखेंगे 96/13 95C12, क्या करा यहाँ भी एक माइनस का, यहाँ भी माइनस का, देख लो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। आप यदि दो कम करना चाहेंगे तो 96 95 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 12 और 94C11, दो कम कर दिया, दो कम कर दिया। आपको तीन कम करने का मन करे तो तीन कम कर दीजिए, तीन कम करेंगे तो कैसा हो जाएगा बच्चों, ये 96 95 94 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 12 इंटू 11, आपके पास यहाँ पे 93C10 ऐसा आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये इंटू के फॉर्मेट में, तो आपके पास इस तरह से आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक कम करना हो, दो कम करना हो, तीन कम करना हो, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे करते हैं, एक क्यों कर रहे, दो क्यों कर रहे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको इसकी जरूरत होने वाली है। तो आपको यदि एक कम करने से काम बनता है तो एक कम करके काम चला लीजिए, दो कम करना पड़े तो दो कम करके काम चला लीजिए, तीन कम करना पड़े तो तीन कम करके काम चला लीजिए बच्चों, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस में कैसा इंफॉर्मेशन हमारे सामने है और मुझे क्या चाहिए, किस तरह का वैल्यू जो मुझे चाहिए, ताकि मैं कैलकुलेशंस आसानी से कर पाऊं, कैलकुलेशन मेरा फास्ट हो सके, बस ये मेरा मोटिव होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एनसीआर जो होता है ऑलवेज एक नेचुरल नंबर्स देता है आपके पास, जैसे मान लो एनसी जीरो की भी बात करेंगे वो भी तो 1 होता है, तो ऑलवेज कैसा नंबर देता है बच्चों, नेचुरल नंबर्स देता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको इसका डेफिनेशन बताया था, समझ में आया, तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट इसके डेफिनेशन थे, आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नंबर 8 में एनसीएक्स, यहाँ पे क्या है एक्स लिखा हुआ है बच्चों, ये एनसीएक्स इक्वल टू एनसीवाई लिखा हुआ है, मतलब आपके पास क्या है, यहाँ पे दोनों सेम और ये एक्स और ये वाई दोनों इक्वल लिखा हो, ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, ये दोनों इक्वल कब हो सकता है, एक तो पॉसिबिलिटीज ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम हो जाए सर, x इक्वल टू वाई हो जाए, और क्या पॉसिबिलिटीज, ये दोनों का सम इक्वल टू टोटल n हो जाए, किसके इक्वल बच्चों, n के इक्वल हो जाए, n इक्वल हो जाए, आपके पास क्या x प्लस वाई इक्वल टू कितना
n हो जाए, मीन्स हम ये बोल सकते थे y की जगह पे रिप्लेस कर सकते थे n माइनस एक्स ना, बिल्कुल n माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते थे। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिजेक्शंस वाला कंसेप्ट आ जाएगा। या तो ये हो जाए और या तो ये हो जाए, यदि दोनों केस में से कोई भी है ये दोनों इक्वल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, आपके पास 9th नंबर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, एनसीआर डिवाइडेड बाय एनसीआर माइनस 1। अब बोलेंगे ये सब क्यों याद करें, हम लोग तो एनसीआर वाला फॉर्मूला पढ़ा सॉल्व कर लेंगे। नहीं होगा बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे ये पढ़ा है ये वेस्टेज आने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक के वेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे और आपको सॉल्व करना है। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, बेहतर वे में आप चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिएगा, एनसीआर डिवाइडेड बाय एनसीआर माइनस 1, ये तो आप जब आगे का जब क्वेश्चंस करने जाएंगे ना, अलजेब्रिक मेथड, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मेथड वाला जो कंसेप्ट आता है, बाइनोमियल थ्योरम आपने सुन रखा होगा, तो उस चीजों में बहुत यूज होने वाला है। इस चीजों का सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे चीजें मुझे बहुत ही चाहिए होता है। तो एनसीआर, यहाँ पे देखिए एनसीआर डिवाइडेड बाय एनसीआर माइनस 1, यहाँ पे दोनों सेम और इससे एक कम, यहाँ पे क्या दोनों सेम। मैं आगे फिर से ये बात करूंगा, अभी बस एक बार थ्रू आउट देख लीजिए, ये दोनों सेम और ये आपके पास एक कम, इक्वल टू क्या होती है बच्चों, n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर होता है, n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर होता है। जस्ट लाइक आपको मान लो कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाने जाऊं, तो देखिएगा आपके पास यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए 50c3 डिवाइडेड बाय 50c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए दोनों सेम और इससे एक कम हो जाए, एक कम हो जाए 3 और एक आपके पास यहाँ पे था, तो r की वैल्यू कितनी यहाँ पे बच्चों, r की वैल्यू 3 था। ठीक है, n की वैल्यू कितना 50, तो कंसेप्ट क्या होता है 50 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना, आपके पास r मतलब कितना 3। तो देखिए डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर लिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको फैक्टोरियल लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं क्या चाहता हूं कि मेरा कैलकुलेशन किसी भी तरीके से फास्ट हो जाए, मैं इतने लंबा चौड़ा कैलकुलेशंस में ले जाऊं, मैं सिंपल तरीके से निकाल के मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मेरा ये टारगेट रहता है। इसके लिए ये जो प्रॉपर्टीज मैं बताया यहाँ पे 9 प्रॉपर्टीज, हर एक प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों, आप इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके बेस्ट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आता हूं, आपको वहां पे बेहतर वे में समझ में लगेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके सामने यहाँ पे, इफ n प्लस 1 सी आर प्लस 1 इज टू एन सी आर इज टू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 इक्वल टू 11 इज टू 6 इज टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r। n और r की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा आपके सामने कि ये रेशियो वाला टर्म्स दे रखा है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं बच्चों, n प्लस 1 सी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन सी आर, दिस बाय दिस, कितना रेशियो दिया यहाँ पे 11 इज टू 6, 11 इज टू 6 दे रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। आप यहाँ पे बताओ मैं क्या करूंगा, कैसे सोल्व करूंगा इस चीजों को। मुझे अभी भी पता है, पढ़ा है कि ये जो पार्ट था इसको एक कम करके लिखा जा सकता था। कम करके लिखने का मतलब क्या, कुछ ऐसा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय प्लस 1 इंटू एन सी आर डिवाइडेड बाय एन सी आर इक्वल टू 11 बाय 6। ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, ये तो हम चाह रहे थे। अभी जो कम करने वाला कंसेप्ट देख रहे थे, अब देखिए उसका क्या यूजेज है। जैसे आपने एक कम करा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, आपका सारा टेंशन ही खत्म। तो फिर आपके पास क्या, n और r में आपके पास एक रिलेशन आ जाएंगे, 6n प्लस 6 इक्वल टू 11r प्लस 11। तो ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है बच्चों, 11 इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास। अगेन यहां पे देख लीजिए NCR डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा मैं, n माइनस 1 सी r माइनस 1 इक्वल टू कितना 6 इज टू 3, मीन्स आपके पास 2 था। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मुझे बताओ यहां क्या करना चाहिए, अगेन कम करने वाला प्रॉपर्टीज यूज करना चाहिए। इसको मैं कम करने के लिए लिखूंगा तो कैसा लिखूंगा, कुछ इस तरह से, डिवाइडेड बाय n माइनस 1 सी r माइनस 1 इक्वल टू कितना 2। ये अगेन कैंसिल हो गया बच्चों, तो आपके पास यहाँ पे कितना, ये 2 मतलब 2 बाय 1 है, तो आपके पास कितना हो गया, n इक्वल टू 2r हो गया। ये सेकंड इक्वेशन, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, आप दोनों को सॉल्व कर दीजिए। आपके पास n की वैल्यू 10 और r की वैल्यू आपके पास 5 निकल के आ जाने वाला है। यहाँ पे n की वैल्यू कितना बच्चों 10 और r की वैल्यू क्या 5 निकल के आ जाता है, तो यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे यदि आप ये कम करने वाला प्रॉपर्टी नहीं यूज करते इस क्वेश्चंस में, पता नहीं कितना लेंदी आप इस चीजों को लेके जाते। बस आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो रेशियो है तो आप इस तरह से लिख पाएंगे, ये तो समझ में आ रहा है बच्चों ना, ऐसा नहीं किसी में दिक्कत है सर। ये रेशियो दिस बाय दिस है, तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे दिस बाय दिस करा। ठीक है, देख लीजिए 11 बाय 6 करा। एंड सेकेंड थिंग कि आपके पास ये दोनों का भी रेशियो आपके पास है, तो ये वाला पार्ट इक्वेट करा, यहाँ पे ऐसा लिखा।
फिर आपके पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करा, एन और आर की वैल्यू आपके पास बहुत ही इजीली तरीके से निकल के आ गया। एन की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 5। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके पास, इफ एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू 36, एन सी आर इक्वल टू 84, एन सी आर प्लस 1 इक्वल टू 126 दिया है, देन फाइंड एन और आर की वैल्यू पूछा गया हमसे। क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे देखिए आपके पास है एन सी आर डिवाइडेड बाय एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 36। बच्चों ये 84 डिवाइडेड बाय 36 ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 7/3 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट में अभी अभी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, एनसीआर डिवाइडेड बाय एनसीआर माइनस 1, क्या बोला, ये दोनों सेम होना चाहिए, इससे एक कम होना चाहिए यहाँ पे। इसके लिए प्रॉपर्टीज होता है एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू कितना बच्चों, 7/3। अब समझ पाए, इसके बदले में मैं क्या यूज करा, प्रॉपर्टी यूज करा। यदि आप प्रॉपर्टी याद नहीं आपको तो फैक्टोरियल वाले फॉर्मूला में लिखोगे, फिर कैंसिलर करोगे, जो कैंसिल होने वाला था बेकार सब चीजें बन जाएगी यहाँ पे। इससे अच्छा है कि ये प्रॉपर्टी याद रखिए। क्या था प्रॉपर्टी, ये दोनों जगह सेम होनी चाहिए, इससे एक कम होना चाहिए तो ऐसा लिखा जाता है। इसमें आपके पास क्या, एन माइनस, ठीक है, ये दोनों ग्रेटर कौन है, आर, तो आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू कितना बच्चों, 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल टू 7r। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बना। ठीक है, एन और आर में एक इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन मैं यहां से बना लेता हूं, NCR प्लस 1, NCR प्लस 1 डिवाइडेड बाय NCR इक्वल टू कितना बच्चों, 126 डिवाइडेड बाय 84। 126 डिवाइडेड बाय 84 ये वाला पार्ट आपके पास कितना हो जाता है, 3/2 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन देखिए, क्या यहाँ भी प्रॉपर्टी यूज कर सकेंगे, क्या आपको मैं बताया था, ये दोनों सेम और इससे एक कम होता है यहाँ पे, तो ये प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। क्या आपके पास n माइनस, क्या आपके पास इस दोनों में ग्रेटर कौन सा था बच्चों, r प्लस 1 ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 1 इक्वल टू कितना, 3/2। आपके पास ये वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, क्या आप यहाँ पे समझ पा रहे, ये देखिए, ये जो यहाँ पे जो होता है वही यहाँ होता है, यहाँ जो था वही यहाँ पे था। आपको ये प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा। क्या था, ये दोनों जगह सेम, यहाँ पे r प्लस 1, यहाँ पे r, एक कम हो जाना वही यहाँ पे लिख देते हैं। आपके पास इसमें जो ग्रेटर वाला पार्ट होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे, आपको ये प्रॉपर्टीज अभी मैं एक दो एग्जांपल से और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, आपके पास ऐसा है, तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। उसके बाद क्या करोगे, ये जो फर्स्ट और सेकंड है सॉल्व कर दोगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड एंड गेट एन। एन की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, आप सॉल्व करके बता दीजिए। एन की वैल्यू आपके पास 9 एंड आर की वैल्यू यहां से कितना, 3 आ जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं, अब तो सॉल्व करने में, ये तो लीनियर इक्वेशन जैसा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। एन आर में एक रिलेशन, यहाँ पे एन और आर में दूसरा रिलेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे, एन और आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों यहां तक समझने में, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, आपके सामने क्या है कि इफ आर की वैल्यू 2 से लेके एन तक है, देन एन आर, ये क्या सिंबल्स है, ये जो सिंबल्स है IIT-JEE वाले पहले क्या करते थे, इस तरह के सिंबल्स यूज करते थे। क्या पता अभी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, आपके पास उसका सिंबल जैसे हम लोग लिखते हैं NCR, इसको ऐसे भी लिखता है NR और इस तरह से भी लिखा जाता है। आप ये समझिए, बहुत सारे फॉरेन राइटर्स की बुक्स में आपको इस तरह से सिंबल्स मिल जाएंगे, तो आप इसको लेके टेंशन मत आ जाइएगा कि NCR को ऐसे कैसे लिख दिया, N और R ऐसे स्मॉल ब्रैकेट के जैसा सिंबल्स यूज करा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। NCR बोला जाए, NR बोला जाए, एक ये मतलब है। ठीक है, चलिए ये यदि आप समझ गए तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि NR मतलब NCR प्लस 2 टाइम्स ऑफ NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2 इक्वल टू क्या होने वाला। ऐसे आपके सामने 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो मैं एक एक करके देखता हूं यहाँ पे क्या हो सकता है। उससे पहले आपको एक बात याद रखनी चाहिए, आज ही मैं आपको एक प्रॉपर्टीज पढ़ाया था बच्चों, कुछ इस तरह से NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू, मैं बोला था ये दोनों सेम होनी चाहिए और इससे एक कम होने चाहिए। आप समझना, पैटर्न समझना, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और ये इससे एक कम होना चाहिए। तो क्या होता है, ये जो